अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद आसिफ़ है और जैसा आपसे पहले भी मेरा तारुफ़ हुआ है, मैं चौधरी महमूद हुसैन वेलफेयर फाउंडेशन में एज़ मेडिकल ऑफ़िसर 1 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है एमरजेंसी ट्रीटमेंट एट होम, इसी से रिलेटेड एक नई वीडियो है। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ये होगा डेंगू फ़ीवर। डेंगू फ़ीवर आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है डेंगू का बुखार, और ज़्यादातर हमारे ये जो इलाके हैं पंजाब और सिंध के, इनमें ये लोगों को इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह से अभी पीछे सैलाब और जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा है, इसकी वजह से जो पानी अकोमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, इसमें ये जो बुखार है ये ज़्यादा पनप रहा है। इसकी जो रीज़न होती है, कॉज़ होती है इस बुखार की, जो फैलने का इसका तरीका होता है वो ये होता है कि ये एक वायरस होता है जो ख़ुद से किसी इंसान के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता। एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली किसी तरह से भी ये नहीं जा सकता। इसको ट्रांसमिट होने के लिए एक और मीडियम की ज़रूरत होती है जिसको वेक्टर बोलते हैं, जो ये जरासीम उठाकर किसी और इंसान में लेकर जाता है, एक इंसान से। इस डिज़ीज़ के अंदर, डेंगू डिज़ीज़ के अंदर जो वेक्टर इस्तेमाल होता है वो एक मच्छर है। वो मच्छर ज़्यादातर साफ़ पानी जहाँ पे भी खड़ा होगा वहाँ पे वो मच्छर अपनी अफजाइश करता है, अंडे देता है। अंडे दे के वहाँ पे उसका लार्वा बनता है और वो बड़ा होता है। वो एक इंसान को जिसको डेंगू होता है उसको जब काटता है, उसमें से वो वायरस उस मच्छर में चला जाता है, और जब वो किसी और इंसान को काटता है तो वो वायरस वो दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल कर देता है। इस तरह से ये वायरस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में एक मच्छर के ज़रिए मुंतकिल हो जाता है। जब एक वायरस इंसान के अंदर चला जाता है, डेंगू वायरस, तो उसको कुछ टाइम लगता है सिम्टम्स आने में, अलामात ज़ाहिर होने में कुछ टाइम लगता है, जो नॉर्मली 3 से 4 दिन का टाइम होता है। ये 1 हफ़्ते तक भी हो सकता है और कम से कम 2 दिन का भी टाइम हो सकता है। इसमें नॉर्मली जो सिम्टम्स आते हैं, जो अलामात सामने आती हैं, उनमें हमारे पास तेज़ बुखार, जो एक एमरजेंसी सिचुएशन की सूरत में आपके सामने आता है। शदीद बुखार होता है, मरीज़ को जिस्म में शदीद दर्द होता है, सर में शदीद दर्द होता है, आँखों के पीछे शदीद दर्द होता है, और इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके सारे जिस्म की हड्डियाँ टूट रही हैं। नॉर्मली जब भी हमारे घर में अमूमन बुखार होता है तो हम पेशेंट को पैनाडोल दे देते हैं, जो कि इस बुखार में भी किया जाता है। पैरासीटामोल किसी भी आपको ब्रांड में मिलती है, दस्तयाब होती है, तो एक बड़ा बंदा जो एक जिस एडल्ट इंसान है उसको आप 2 टैबलेट्स पैनाडोल की 500 मिलीग्राम वाली या पैरासीटामोल की आप दे सकते हैं किसी भी टाइम पे, जब भी उसको बुखार होता है। बुखार की कमी नॉर्मली डेंगू में पैनाडोल के बाद भी नहीं आती है, या अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 103, 104 हो रहा है, तो वो 100 पे, 101 पे आ जाता है। ये एक बड़ी निशानी होती है कि ये डेंगू की तरफ ही जा रहा है बुखार, डेंगू की तरफ हमारा डायग्नोसिस मूव कर रहा होता है। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे पेशेंट को उल्टी आना, कै आना, दिल ख़राब होना, मतली होना, और इसके साथ साथ पेट में शदीद दर्द। पेट में दर्द होता है, मरीज़ को कुछ खाने का दिल नहीं करता, कै आ रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, नींद की कमी का भी सामना करना पड़ता है समटाइम्स पेशेंट को इन पेन वाली कंडीशंस की वजह से। अब इसमें हमने पेशेंट को पैनाडोल देनी होती है। पेशेंट की हाइड्रेशन का, यानी कि पानी का जो उसका लेवल है बॉडी का, उसका हमने ख्याल रखना होता है। पेशेंट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस, पानी, ORS ये चीज़ें देनी है ताकि उसमें डिहाइड्रेशन या पानी की कमी या नमकियात की कमी ना हो। आपने जूसेस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा देने होते हैं, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना होता है, और अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास फ़ौरन से आपने जाना होता है जब बुखार आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। इसको जो डायग्नोस करने का टेस्ट होता है, सबसे पहले इनिशियली जो टेस्ट आता है वो CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें आपने पेशेंट का लेवल ऑफ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद खुलियों का काउंट देखना होता है। वो अमूमन पेशेंट के अंदर कम होता है। इसके साथ ही प्लेटलेट्स, जो खून जमाने के खुलिये होते हैं,
उनका लेवल भी गिरना शुरू कर देता है। दूसरे से तीसरे दिन में आपको ये जो डिक्रीज़ है, ये जो गिरना है सेल्स का, खुलियों का, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। इसको कंफर्म करने का जो टेस्ट होता है, इसकी तशखीस जो प्रॉपर करने का टेस्ट है, वो होता है NS1, डेंगू एंटीजन NS1। इसकी जो तशखीस है डेंगू NS1 की, वो 3 से 4 दिनों में पहले में आती है, 5वें दिन तक भी आ सकती है, लेकिन इसके बाद NS1 नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेंगू मरीज़ को नहीं हुआ। उसके बाद 5वें दिन के बाद जो टेस्ट आते हैं वो कुछ अलग होते हैं, वो IgG IgM डेंगू के होते हैं, उसको चेक करने के लिए एंटीबॉडीज़ का लेवल। अब आपने पेशेंट को जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवा दिया, आपने फ्लूइड उसके मेंटेन कर दिए, आपने उसको जूसेस वगैरह दे दिए, नरम ग़िज़ा, खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह दे दिया, क्योंकि अमूमन जब आप पेशेंट को रोटी या कोई सख्त ग़िज़ा देते हैं तो वो उल्टी करने की तरफ जो है ना मरीज़ ज़्यादा जाता है, और जब उल्टी होती है तो उसके साथ ब्लड वगैरह भी आ सकता है, क्योंकि खून जमाने वाले खुलिये इसमें कम से कम होते जाते हैं। जब एक दफ़ा आपको डायग्नोज हो गया कि इस मरीज़ को डेंगू है, उस मरीज़ को कम्प्लीटली अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आते हुए 1 हफ़्ते से 15 दिन का टाइम लगता है, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आता है। जब ख़तरनाक हद तक डेंगू की इंक्रीज़ हो जाए बॉडी के अंदर, जब डेंगू अपनी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसमें उस सूरत में जो अलामात आती हैं वो ये होती हैं कि मरीज़ का सांस रुकना शुरू कर देता है, मरीज़ का पेट फूलना शुरू कर जाता है, या कहीं से भी जिस्म के हिस्से से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। पेशाब में खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, दांत से खून आ सकता है, किसी और जगह से खून का जो है वो इखराज वो शुरू हो जाता है। तो आपने मरीज़ को फ़ौरन से जो है ना वो एमरजेंसी में या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास फ़ौरन से रश करना होता है, फ़ौरन से पहुँचाना होता है। ये एक एमरजेंसी की सिचुएशन आपके पास इख्तियार कर जाता है। डेंगू के लिए फ़िलहाल के लिए जो हम अपने घरों में इससे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए इख्तियार कर सकते हैं, वो उसमें आपने सबसे पहले अपने मच्छर से पाक रखना होता है एनवायरनमेंट को। मच्छरों से, उनके लार्वों से कहीं पे आपने पानी नहीं खड़ा होने देना, ताकि ये मच्छर की अफजाइश ही ना हो सके। अगर मच्छर आपको फिर भी नज़र आते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने घरों में, तो आपने डेंगू से बचने के स्प्रेज़ होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं, मच्छरों से बचने वाले जो स्प्रेज़ होते हैं। उसके अलावा आपने मैट कॉइल जो होती है वो लगानी होती है। जिस्म के ऊपर लगाने वाले लोशंस मौजूद होते हैं जो मच्छर को वहाँ पे आपके जिस्म की स्किन पे नहीं बैठने देते। तो ये सब जो आपके पास मोडेलिटीज़ हैं, ये इख्तियार करके आप इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन को, यानी कि इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। और जब भी आपके पास ऐसा कोई मरीज़ आए तो आपने फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ट्रीटमेंट शुरू कर देना होता है। आज की इस वीडियो में डॉक्टर वलीद आसिफ़ को इजाज़त दीजिए। एक अगली वीडियो में एक नए पैगाम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स जो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह हर तकरीबन सोशल मीडिया ऐप पे अवेलेबल हैं। आप लोग काइंडली हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये जो नोबल कोज़ है इसके स्प्रेड में जितना हम लोग सब एक दूसरे का साथ दे सकते हैं वो दें। हमारे जो चैनल्स हैं वो हैं CMHK फ्री डिस्पेंसरी, CMHK फ्री डिस्पेंसरी के नाम से चैनल्स हमारे मौजूद हैं। काइंडली ये चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इसमें आप लोगों को भी हेल्प आउट होगा और बाकी लोगों को ये पैगामात पहुंचाने में भी हमें मदद मिलेगी। शुक्रिया।